Dear students, open the page number 40 from your workbook. Page number 40. First of all, write down the date and day on this page. Our topic is simple present and present continuous tense. Right? Simple present and present continuous. Present means हाल. मौजूदा ज़माने को प्रेजेंट टेंस कहते हैं. मौजूदा ज़माने को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सादा हालिया और यह सादा हाल ज़माना एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और मौजूदा जारी ज़माना. सादा मौजूदा ज़माना और मौजूदा जारी ज़माना. राइट. सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज़ और रूटीन. सिंपल प्रेजेंट टेंस शोज़ जाहिर करता है और रूटीन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है. रोज़ाना के काम और एक्शंस वी डू, उन कामों को और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जाहिर करता है जो हम मौजूदा ज़माने में करते हैं. राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो मैं जाता हूँ या जाती हूँ. टू स्कूल डेली रोज़ाना. मैं आई गो टू स्कूल डेली मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ मैं हमेशा सच बोलती हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूस शोज़. प्रेजेंट कंटिन्यूस जाहिर करता है द एक्शंस, वो काम और वर्क दैट इज़ कंटिन्यूड जो जारी है, बट नॉट कम्प्लीटेड लेकिन मुकम्मल नहीं है. उस काम प्रेजेंट कंटिन्यूस किसको शो करता है? उस काम को जो जारी है और कंप्लीट नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम मैं हूँ, राइटिंग लिख रहा या लिख रही. अ लेटर एक खत मैं एक खत लिख रही हूँ. शी इज़ प्लेइंग वो खेल रही है विद अ डॉल एक गुड़िया से. यानी कि खत का लिखना भी काम कंप्लीट नहीं है, लिख रही हूँ भी काम जारी है, एंड देन उसका खेलना गुड़िया से खेलना भी अभी जारी है, वो भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है. सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे हम कर सकते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ी है ना बेटा आप लोगों ने 27 पेज नंबर पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब बनी है पढ़ी है ना. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. हमें सेंटेंस के अंदर मौजूद जो फॉर्म वर्ब होती है ना उसकी फॉर्म से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है. क्लियर. जैसे आई के साथ गो यूज हुआ. गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है. तो फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इट्स मीन ये सिंपल प्रेजेंट है. सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इट्स मीन कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का एडिशन होता है. एक्स और ई एस का इजाफा करते हैं हम. और एस और ई एस का इजाफा कब करते हैं? विद ही, शी, इट और सिंगुलर्स. अगर यहाँ पे ही, शी, इट है, ही, शी, इट है और कोई सिंगुलर नेम है जैसे अली हो गया, सलमा हो गया, असलम हो गया, सादिया हो गया, अरीशा, मुबर्रा, राइट, रज़ा, इस तरह का कोई सिंगल नेम हो तो उनके साथ क्या यूज़ करते हैं? एस और यस का एडिशन करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. जस्ट लाइक शी गोज़, ही प्लेज. और अगर आई हो, आई, वी, दे, यू यानी कि प्लूरल हो तो उनके साथ इजाफा नहीं करते. जस्ट लाइक दे गो, दे गोज़ नहीं आएगा, दे गो. राइट. जस्ट लाइक दे गो एंड वी प्ले. राइट. यहाँ पे सिंगल है ही और शी, उसके साथ ई एस का इजाफा हुआ है. प्लेस के साथ भी एस का इजाफा हुआ है. गोज़ के साथ भी ई एस का इजाफा हुआ है गो के साथ. और यहाँ पे अगर वही इसके साथ ही और शी की जगह या सिंगुलर की जगह प्लूरल आ गया है दे, तो दे गो, दे के साथ ई एस का इजाफा नहीं हुआ. और इसी तरह ही प्लेज वो खेलता है और वी प्ले हम खेलते हैं. क्लियर. प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है जी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और उसके साथ आई एन जी यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. राइट. और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं इज, एम और आर. कौन कौन से? इज, एम, आर. इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं. उनके बाद मेन वर्ब यूज़ होते हैं और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी की एडिशन कर देते हैं तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल,
अब यहाँ पे देखिए इज़ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इज़ किसके के साथ यूज़ होता है, ही शी, और इट के साथ इज़ यूज़ होता है, एम आई के साथ एम यूज़ होता है, और आर किस किस के लिए यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, दे, यू एंड वी। जस्ट लाइक शी इज़ प्लेइंग विद अ डॉल। और अगर यहाँ पे 4 लड़कियाँ हो जाए तो शी की जमा क्या हो जाएगी, दे। हम लोगों ने प्रोनाउंस में पढ़ा था ना कि सिंगल हो शी और शी की जमा क्या हो जाएगी, दे आर आ जाएगा। इस किस में चेंज हो जाएगा, आर, बिकॉज यहाँ पे शी सिंगल नहीं रहा, यहाँ पे प्लूरल हो गया है दे आर प्लेइंग विद अ डॉल। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, और अगर यहाँ पे ही आ जाए, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, और अगर यहाँ पे प्लूरल आ जाए, वी आर राइटिंग अ लेटर, राइट, वी आर राइटिंग अ लेटर। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे साथ साथ लिख लेना डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास इसके 1, 2 and 3, 4, 5 पेजेस इसकी क्या है, प्रैक्टिस के हैं। नाउ से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइट पीसी फॉर सिंपल कंटिन्यूअस, so for present continuous and SP for simple present। क्लियर कि अभी आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स PDF भी मिल चुके होंगे, यकीनन आप लोगों के पास PDF की सूरत में ये काम कंप्लीट होगा। आप लोगों ने वहाँ से देख के अपना नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना काम करना है। स्पेल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वर्ड्स के दरमियान फासला रखना है। जैसे आपको मेरी बुक पे नज़र आ रहा है कि वर्ड्स के दरमियान मैंने फासला रखा है। आप लोग वर्ड्स को बिल्कुल साथ साथ जोड़ के लिख देते हैं जो समझ नहीं आती, राइट। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने फील करनी है देख के, जिसमें इज़ामा यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, पेज नंबर 41 देखें। यहाँ पे भी आप लोगों ने सबसे पहले डेट एंड डे राइट डाउन करना है। डेट एंड डे राइट डाउन करने के बाद उन्होंने हमें क्या दिए हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस दिए हुए हैं। इस यहाँ पे स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। जैसे ये देखिए मैंने पूरा किया हुआ, सॉल्व PDF में भी आपके पास है, आप वहाँ से देखिए अपने काम को कंप्लीट करिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो कॉन्सेप्ट बेस ही आएगा। ही वर्क इन द गार्डन, ही वर्क वो काम करता है, इन द गार्डन गार्डन में। वी वर्क इन द गार्डन, सॉरी वी आर वर्किंग इन द गार्डन, राइट। वी ज़्यादा है तो इसके साथ आर यूज़ होगा। द चिल्ड्रन प्ले गेम्स, चिल्ड्रन बच्चे तो ये भी ज़्यादा है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग गेम्स, राइट। द सन राइजेज इन द, अब देखिए द सन सिंगुलर है और इसके साथ राइज के साथ एस का इजाफा हुआ है, राइट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, बिकॉज क्या हुआ है, जो सन है वो सिंगुलर इसलिए उसके मुताबिक से इज आएगा। इसी तरह आप लोगों ने ये सारे सेंटेंसेस कर लेने हैं, पेज नंबर 41 को कंप्लीट कर लेना है। देन कम टूवर्ड्स पेज नंबर 42। ऑन पेज नंबर 42 देयर इज द सेम सिचुएशन और सेम प्रैक्टिस, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है यहाँ, राइट। 3 सेंटेंसेस उन्होंने दिए हैं, इसको चेंज करना है। रिकॉल द रूल्स एंड चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, राइट। रिकॉल द रूल्स, हम लोगों ने रूल्स रिकॉल करते हुए क्या करना है, इन सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को हम लोगों ने किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम यूज़ करेंगे नॉट, नॉट यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्टडी फॉर एग्ज़ाम, आई ऑलवेज स्टडी मैं हमेशा पढ़ता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्स इम्तिहानों में। अब ये क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट फॉर्म जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डू डज का यूज़ हो जाएगा। सिंगुलर डू के साथ अगर तो वही रूल है, अगर तो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो डू के साथ ES का इजाफा होगा,
और अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो डू के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। आई ऑलवेज स्टडी फॉर एग्जाम, स्टडी इज़ द फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट, मैं नहीं करता ऑलवेज हमेशा स्टडी पढ़ाई फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए। डू आई, अब ये देखिए डू है यहाँ पे, डू के साथ नॉट यूज़ हुआ हुआ है। अब डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव में हम डू को फर्स्ट पे ले आएंगे सब्जेक्ट से भी पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर रिमेनिंग पार्ट, राइट। डू आई ऑलवेज स्टडी फॉर एग्जाम। दे प्ले बास्केटबॉल एवरी संडे, प्ले, दे प्ले, अब यहाँ पे देखिए इसके साथ एस और इसके इजाफा नहीं हुआ, मीन्स कि ये प्लूरल है। अब इसके साथ भी दे डू नॉट आएगा, दे डू नॉट प्ले बास्केटबॉल एवरी संडे। आई एम वॉशिंग माई शर्ट, ओके, ये कंटिन्यूस का आ गया, ये ऊपर वाले प्रेजेंट के थे, अभी कंटिन्यूस के आ गया। आई एम नॉट वॉशिंग माई शर्ट, जस्ट नॉट का एडिशन होगा इसमें। और एम आई वॉशिंग माई शर्ट, एम आई, क्या मैं वॉशिंग माई शर्ट, अपनी शर्ट धो रहा हूँ। जब बेटा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाता ना तो हमें इसका मतलब क्वेश्चन बन जाता है, तो वर्ड क्या का मतलब हमें अलहदा से नहीं करना पड़ता तर्जुमा। जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है तो इसी के अंदर ही क्या का ट्रांसलेशन हो जाती है। ओके, पेज नंबर 43 पे है जी आपकी रूटीन लाइफ का टाइम टेबल। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं ये, लेकिन ये मैंने रफ से आप लोगों के लिए बना दी, एक रफली एस्टिमेट लगा के कि जो स्टूडेंट्स आपकी एज के रूटीन में जो जो काम वो करते हैं, राइट। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं अपनी एक्यूरेट रूटीन के मुताबिक, यू कैन डू। ओके, पेज नंबर 44। On the page number 44, there is the practice of present continuous tense. The picture below have gone all mixed up. ये सारी पिक्चर जो है वो मिक्सअप हो गई हैं, आपने इनको करेक्ट फॉर्म में करना है, फिर उसके बारे में लिखना है कि पिक्चर 1 में क्या हो रहा है, पिक्चर 2 में क्या हो रहा है और पिक्चर 3 में क्या हो रहा है, राइट। द फोर्थ वन इज़ 1, 2, 3 and 4। अब ये हम इस पर्सन का, इस लड़के का कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं, अली, असलम, आलियान, अयान, अफ़ान, अदनान, राइट, इस तरह। अब हमने नेम चूज़ किया अली। अली क्या कर रहा है, अली इज प्लांटिंग ए ट्री। फिर उसने क्या किया है, अब बार बार अली तो नहीं ना यूज़ होगा, अली इज़ अ नाउन, तो अली के नाउन की जगह हम क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, क्या, ही इज़ मिक्सिंग द सॉइल, ही इज़ वाटरिंग द ट्री एंड ही इज़ प्लकिंग द फ्रूट्स। मिक्सिंग सॉइल, जिसको हम पंजाबी में गोडी करना कहते हैं, ताकि सॉइल जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स आएँ और वो पौधे को अच्छी स्ट्रॉन्ग दे कर सके। उसके बाद फिर वो पानी लगा रहा है, फिर पानी वो टेक केयर कर रहा है, पानी लगा के उसको टेक केयर कर रहा है। फिर उसके ऊपर फल आ चुके हैं तो वो क्या कर रहा है, फल तोड़ रहा है, राइट। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आप लोगों के पास पीडीएफ में ये सारा काम मौजूद है, बुक से देख के आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और यहाँ से पीडीएफ से देख के अपना काम कंप्लीट करें। काम में किसी किस्म की बेटा कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि वर्ड्स के दरमियान फासला रखा करें, स्पेल मिस्टेक से अवॉइड किया करें, गौर से देख के नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में काम किया करें। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।